गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग 67th बीपीएससी प्री के फॉर्मेट पे एक पेपर करेंगे, ठीक है, जिसमें मेन फोकस हमारा होगा करंट अफेयर्स पे और हिस्ट्री पे। और हम देखेंगे कि कैसे पेपर, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आई एम वेरी श्योर कि जब वीडियो क्लोज कीजिएगा तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो गए होंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। इसके पहले मैं बताते चलूँ कि ये टेस्ट जो अभी मैं कराने जा रही हूँ, ये बीपीएससी प्लेटफॉर्म, अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस ऐप पे ओपन टेस्ट है, आप जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं। टेस्ट में टाइमर है, जिससे आपको बिल्कुल एग्जाम का फील आएगा कि हाँ, इस टाइम लिमिट के अंदर ये पेपर करना है। टेस्ट जैसे आप ख़त्म करेंगे तो आपको सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको परसेंटेज बताएगा कि आपने कितना सही करा, गलत करा, परसेंटाइल क्या रहेगा, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो जिसने भी इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कीजिए, जाइए टेस्ट पेपर दे रखे हैं वहाँ पे टेस्ट पेपर दीजिए। और भी हमारे 10 फुल टेस्ट हो रहे हैं, तो शेड्यूल वाइज मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक कीजिए कि 10 टोटल टेस्ट होंगे। उन टेस्ट को हमने कैसे पार्ट वाइज बांटा है सिलेबस में, ताकि हमारी तैयारी अच्छे से हो सके। टाइम अब देखें हम तो 2 से ढाई महीने बचे हैं, तो अगर सीरियसली करें, पार्ट वाइज करें और टेस्ट लगाते हुए करें तो बहुत मुश्किल नहीं है प्री क्लियर करना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा देश है जो क्वाड का मेंबर नहीं है, ठीक है। क्वाड से हमें पता चलता है, क्वाड्रिलेटरल वर्ड से आता है, मतलब 4, ठीक है। तो इसके अंदर 4 कंट्रीज हैं, तो ये पूछ रहा है नॉट अ मेंबर। आपको हमेशा ध्यान देना है कि नॉट करेक्ट लिख रहा है, इनकरेक्ट लिख रहा है, क्योंकि ये बहुत बेसिक मिस्टेक है जो हम गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़िए तो ऐसा कोई वर्ड देखें उसको मार्क करना है, ठीक है। तो क्वाड में कौन कौन से देश है पहले वो हम देख लेते हैं। तो क्वाड में यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री का अलायंस है। तो देखते हैं, यूएसए तो है क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा नहीं है सदस्य, तो वो हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन, इसलिए मैं एक सोल्यूशन करा रही हूँ ना, क्योंकि एक बार आप देखेंगे तो सिर्फ एक पता चलेगा कौन सा है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन एक ही क्वेश्चन से 2-4 क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। आज नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। तो हेडक्वार्टर है इसका बर्लिन, जर्मनी में। कि कोई भी आप क्वेश्चन में देखेंगे ना हेडक्वार्टर, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप पूछ ले WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का पूछ लिया, और जितने भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं यूनाइटेड नेशंस के से रिलेटेड। फिर अभी स्पोर्ट्स से हम देख ले तो ओलंपिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, एप्लीकेशन पे डाल दिया मैंने, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है विथ ट्रिक मैंने बता रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लें, याद हो जाएगा आपको इजीली। 2-3 बार देखेंगे तो, क्योंकि बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल, जो हेडक्वार्टर्स पूछता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। भारत का कौन सा शहर एकमात्र ऐसा शहर है भारत से जो कि विश्व के वृक्ष शहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एक लिस्ट निकली है, ठीक है, जिसमें वो सारे शहर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पेड़ है, सबसे ज़्यादा हरियाली है, इन सबको इंक्लूड किया गया है। तो इंडिया से सिर्फ एक ही ऐसा शहर है जो इस लिस्ट में इंक्लूड है। तो कौन सा शहर है, तो वो है हैदराबाद। मेनली इसमें यूरोप की कंट्रीज़ हैं, ठीक है, कनाडा, अमेरिका, और इंडिया से सिर्फ एक है और वो है हैदराबाद। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ इनॉग्रेट हुई है, कौन से शहर में। तो इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हुई है केरला में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। तो ऑप्शन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी प्री में। मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे नहीं, केरला में इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी इनॉग्रेट हुई है, ध्यान में रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, इस सवाल से हम काफ़ी सारे सवाल करेंगे एक ही सवाल से। नेक्स्ट सवाल है कि इंडिया की पहली वुमेन सेलर कौन बन गई जिन्होंने क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो वुमेन सेलर है इंडिया की पहली नेत्रा कुमारन। अब सेलिंग क्या होती है, एक ऐसी यॉट होती है, बड़ी सी बोट टाइप की होती है, आपने देखा होगा, उसमें ऐसे विंड के डायरेक्शन में ऐसे लगा होता है और फिर इसको सेल करते हैं, इसको सेलर बोलते हैं, ठीक है। ऐसी
मैंने आपको बता दिया ऑलमोस्ट ड्राइंग, ठीक है। तो पहली सेलर जिन्होंने, विमेन सेलर जिन्होंने क्वालिफाई किया इंडिया से, उनका नाम है नेत्रा कुमारन। इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता बट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो आप ध्यान में रखिए। अब हम बाकी ऑप्शंस पे चलते हैं। मन्ना पटेल, ये कौन है? तो ये इंडिया की पहली फीमेल स्विमर हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया। सोचिए ओलंपिक्स में हम कितने सालों से जा रहे हैं, 100 साल हो गया मैं ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट करते, लेकिन आज तक किसी विमेन स्विमर ने क्वालिफाई नहीं किया था। तो ये पहली स्विमर है, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है। गुजरात की रहने वाली हैं, ठीक है, मन्ना पटेल। उसके बाद हम चलते हैं, ये सी ए भवानी देवी, वो शी, तो ये पहली फेंसर है। आज तक एक फेंसिंग स्पोर्ट होता है, तलवारबाजी होता है, उसमें गियर पहन के और एक बहुत पतला सा स्वॉर्ड होता है, उससे लड़ाई करते हैं, ठीक है, ऐसा स्वॉर्ड होता है पतला सा, तो फेंसिंग उसको बोलते हैं स्पोर्ट को। और ये पहली फेंसर हैं जिन्होंने इंडिया से क्वालिफाई किया, सी ए भवानी देवी। इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता इन्होंने, लेकिन ये लोग सब फर्स्ट हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स की मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, चैनल पे ही मिल जाएगा आपको, एप्लीकेशन भी मिल जाएगा, जरूर देखें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सुशीला देवी कौन है? तो ये जूडोका है, जूडो में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मणिपुर की है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि गूगल ने कौन सा ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी, एक होती है वर्चुअल रियलिटी, एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी, इसका उपयोग करके लोगों को रियल लाइफ में भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये ऐप है, इसका नाम है सोडार, ठीक है। गूगल ने सोडार ऐप लॉन्च किया है जो कि लोगों को रियल लाइफ में भी डिस्टेंस मेंटेन करने में मदद करेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंडिया में का पहला ट्रेन कौन सा बन गया जिसमें एयरक्राफ्ट स्टाइल का बायो वैक्यूम टॉयलेट है? एयरक्राफ्ट स्टाइल बायो वैक्यूम टॉयलेट मतलब आपने देखा होगा, जो एयरप्लेन में गए होंगे, कभी प्लेन में बैठे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि वॉशरूम जो होते हैं ना उनके, जैसे आप रेलवे का वॉशरूम देखते हैं ओपन होता है, ठीक है, लेकिन जब एयरक्राफ्ट का वॉशरूम देखते हैं तो बायोडिग्रेडेबल होता है, बायो वैक्यूम टॉयलेट होता है, जिसमें जो भी हमारा वेस्ट है वो वहीं पे इसको रिसाइकल कर दिया जाता है और उस तरीके से। तो इस टाइप का एयरक्राफ्ट टाइप का पहला ट्रेन जिसमें हमें इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, तो वह कालका दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। तो आप ध्यान में रखिएगा इसका नाम, कालका दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्कीम से रिलेटेड सवाल है ये कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन सही नहीं है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के? हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है, तो हमें इनकरेक्ट तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमें करेक्ट पता होगा। तो चलिए देखते हैं सारे ऑप्शंस, नीचे से चलते हैं। कह रहा है कि जो बच्चे हैं उनको फ्री हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा 5 लाख का अंडर आयुष्मान भारत स्कीम टिल 18 ईयर्स एंड प्रीमियम विल बी पेड बाय पीएम केयर्स। पीएम केयर्स चिल्ड्रन स्कीम किन बच्चों के लिए? पहले तो हम ये समझ लेते हैं, उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता कोविड के चलते अभी देहांत हो गया। आपको पता है सेकेंड वेव में बहुत सारे बच्चों की माँ बाप मर गए हैं, तो अगर कोविड की वजह से किसी के अनाथ हो गया कोई, तो वो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के अंडर आएगा, तो उसको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा 18 साल तक, ठीक है, और उसका प्रीमियम जो है पीएम केयर्स के द्वारा भरा जाएगा। तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है। ऊपर चलते हैं। ऐसे जो बच्चे हैं उनको एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 18 साल के होने तक, और 10 लाख रुपए मिलेंगे जब वो 23 साल के हो जाएंगे। तो क्या ये सही है? तो सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं कि ऐसे जो बच्चे उनको एक घर, एक मोबाइल और लैपटॉप मिलेगा जब वो 21 साल के हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है, घर लैपटॉप मोबाइल का ऐसा कोई वादा नहीं है इस स्कीम में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी हम पढ़ लेते हैं कि पीएम मोदी ने पीएम केयर्स लॉन्च करा है फॉर चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोविड-19। तो हाँ ये सही है, मैंने शुरू में आपको बता दिया। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new CEO of UIDAI? UIDAI कौन सा डिपार्टमेंट होता है? तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जब आधार कार्ड बना था ना, तो फिर ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। तो इसके न्यू सीईओ कौन है? तो इसके न्यू सीईओ हैं सौरभ गर्ग, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं
शेख हसीना इन्होंने एक मिताली एक्सप्रेस जो ट्रेन का उद्घाटन किया है, तो ये कौन सी 2 जगह पर चलेगा? तो अभी पीएम मोदी आपको पता है कि गए थे बांग्लादेश, उन्होंने दौरा किया था, 2 डे विजिट था, तो उन्होंने मिताली एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किया इसी दौरान, जो चलेगी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, तो आप स्टेशन का नाम ध्यान में रखिए, इट विल रन बिटवीन ढाका एंड न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने संकल्प से सिद्धि ये स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव है ये। ठीक है, गांव और शहरों को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ट्राइफेड। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्राइबल कोऑपरेटिव, आई राइट इट डाउन फॉर यू, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। चलिए, आप अपना स्कोर भी काउंट करते चलिए कि आपने कितना सही बताया। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी अभी बहुत हाल में चर्चा में था, तो ये जो है वो किससे रिलेटेड है ये स्कीम? तो ये सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, सिविल सेवा सुधार से रिलेटेड ये स्कीम है मिशन कर्मयोगी। जो हमारा सिविल सर्विसेज सोसाइटी है, तो उसमें क्या रिफॉर्म ला सकते हैं और हम कैसे इसको बेहतर कर सकते हैं, ये स्कीम के अंडर है। नेक्स्ट सवाल है कि इंडिया की पहली वुमेन फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली ही नहीं, इकलौती भी हैं। ठीक है, अभी सिर्फ यही है। तो शी इज द ओनली वन, फर्स्ट एंड द ओनली वन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर। उनका नाम है अश्रिता वी उलेती। ठीक है, तो आप नाम ध्यान में रखिए, अश्रिता वी उलेती। और इंडियन एयरफोर्स की हम लोग बात कर लें, तो इसका मोटो होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। विद ग्लोरी। हेडक्वार्टर का इंडियन एयरफोर्स का, इट्स इन न्यू दिल्ली। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हु इज द एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एयर चीफ मार्शल कौन है इंडियन एयरफोर्स में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंडिया की क्या रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में? ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021, इसमें इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 142 रैंकिंग है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, विच इज़ अ वेरी पुअर रैंक। तो ये जो रैंक है ये कौन देता है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट देती है और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 142। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की क्या रैंक है 2021 में इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में? इंडिया की क्या रैंक है? तो इंडिया की रैंकिंग है इसमें 49, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स। अभी एक वीक के अंडर मैं एक नया इंडेक्स भी डाल दूंगी एप्लीकेशन पे, जिसमें सब सारे इंडेक्सेस एक जगह हों, क्योंकि इंडेक्स भी पूछता है इंडिया की क्या रैंकिंग है डिफरेंट इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया और हंगर इंडेक्स हो गया, तो इन सब में क्या क्या रैंकिंग है, तो मैं सब एक जगह डाल दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंडिया ने अभी एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज करी है, इसका नाम है खंजार 2021। ठीक है, तो ये कहाँ पे करी है और किस देश के साथ करी है? दो इसी में एक ही क्वेश्चन में दो है, इसका मतलब है किसके साथ करी है और कहाँ पे करी है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि किर्गिस्तान में करी है, किर्गिस्तान के साथ करी है और बिश्केक में करी है। ठीक है, खंजर 2021। और इंडिया फ्रांस के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? वरुण, गरुण। आप मुझे बताइए, इंडिया की अभी यूएसए के साथ एक एक्सरसाइज हुई थी रिसेंटली, तो उस एक्सरसाइज का क्या नाम था? मिलिट्री एक्सरसाइज थी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड विथ नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन फ्रेंच ऑनर इन 2021। तो ये फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, अवार्ड है, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। तो ये अवार्ड मिला गुनीत मोंगा को। ठीक है, गुनीत मोंगा इन्होंने
जो अभी हमारा ऑस्कर नॉमिनेशन में इंडिया से गया था ना, एक डॉक्यूमेंट्री, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, ये जो हमारा डॉक्यूमेंट्री गया था वो गुनीत मोंगा की ही थी। फिर गुनीत मोंगा ने काफ़ी अच्छी पिक्चर भी दी हैं, जैसे कि मसान, लंच बॉक्स, ठीक है। तो आप नाम ध्यान में रखिएगा। इनको फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। विजडन एल्मंग्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द 2010 डिकेड। डिकेड क्या होता है? डिकेड मतलब होता है दशक, मतलब होता है 10 साल। तो 2010 से लेकर 2020 तक का जो डिकेड है उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन का ये अवार्ड होता है, विजडन एल्मंग्स का। किसको मिला है? तो ही इज नन अदर देन विराट कोहली, ठीक है। ही इज द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, मतलब साल का नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली चाइना लॉन्च्ड विच स्पेसक्राफ्ट विथ 3 एस्ट्रोनॉट्स टू इट्स स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो अभी हाल में चीन ने अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है ना, तो उसमें अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है। और कौन सा उससे भेजा है स्पेसक्राफ्ट से? तो शेंजाओ 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has become the first country in the world to adopt Bitcoin as legal tender? तो दुनिया का पहला ऐसा कौन सा देश बन गया जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया था? वो है एल सल्वाडोर। बिटकॉइन जिसको नहीं पता है क्या है, तो एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो लीगल टेंडर में भी यूज किया जाएगा बिटकॉइन को। तो आप नाम ध्यान में रखिए, एल सल्वाडोर कंट्री का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब ये हमने करंट करे 20 क्वेश्चन, अब बीच में हिस्ट्री है, फिर करंट है। तो चलिए हिस्ट्री पे चलते हैं। किसने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इसका फॉर्मेशन किया था, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सहजानंद सरस्वती। और कब इन्होंने किया था? तो इट वाज डन इन 1929। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, और ये सवाल तो काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चन है, हर दूसरी बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जगदीशपुर फेयर जो है ये किस डायनेस्टी ने शुरू करा था, ठीक है। तो ये चेरो डायनेस्टी के दौरान शुरू हुआ था, चेरो राजवंश के दौरान जगदीशपुर फेयर, जगदीशपुर जो मेला लगता है, ठीक है। और चेरो डायनेस्टी कहाँ कहाँ तक थी, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, ये सब एरिया कवर करता था चेरो डायनेस्टी। अगर ये पूछ जाए कि किसने शुरू करा था, तो आप नाम उनका भी ध्यान रखिए कि फूलचंद जी ने शुरू किया था जगदीशपुर फेयर, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैनिज्म में जो साल्वेशन प्लेस है महावीर जी का, मतलब मोक्ष स्थान जो है महावीर जी का, वो किस जगह पे है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। जैन धर्म में महावीर जी जो हैं उनके जैन धर्म के बहुत सारे तीर्थंकर हैं, तो उसमें महावीर जी हैं, तो उनका सैल्वेशन प्लेस मोक्ष स्थान था पावापुरी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 कि जारासंधा का कैपिटल कहाँ था, ठीक है। जरासंध का कैपिटल कहाँ था? तो इसका जवाब हो जाएगा राजगीर, ऑप्शन डी, ठीक है। जरासंध की राजधानी थी राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इसमें इनकरेक्ट मैच हमें पता करना है। तो इनकरेक्ट पता करने के लिए हमें करेक्ट 3 पता होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। बिहार प्रांत बना 1912 में, ठीक है, ये तो सही है। उसके बाद से बिहार और उड़ीसा सेपरेट हुआ 1936 में, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 1952 में सेटलमेंट ऑफ टेरिटरीज बिटवीन बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो ये गलत है, क्योंकि ये 1952 में नहीं हुआ था, इट वाज डन इन 1956। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं कि बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या बढ़ी थी 1977 में, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ हिंदू जनरल्स इन द मुगल आर्मी। मुगल जो कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था
जिनकी सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिहार में विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर मोर अबंडेंट? बिहार में सबसे ज्यादा किस तरीके के वन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं, इनमें से किस जनपद में भोजपुरी का विकास हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्ला। मल्ला जनपद में बता रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, सेंसस पे आ जाते हैं। 2011 में हमारा लास्ट सेंसस हुआ था और नेक्स्ट हमारा होने वाला था 2021 में, लेकिन अभी डिलेड है ड्यू टू कोविड। होपफुली 2022 में आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन आएंगे 2011 के सेंसस से ही आते हैं और हर बार बीपीएससी में 3 क्वेश्चन तो होते ही हैं सेंसस से। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक पन्ने का है जिसमें सारी चीज़ें हैं कि सबसे ज़्यादा लिटरेट राज्य कौन सा है और इलिटरेट राज्य कौन सा। बिहार सेंसस से जनरली पूछता है, ऐसे इंडिया भी देख आप पढ़ के तो जाना ही है, बट इस पे ज़्यादा फोकस रहता है कि सबसे ज़्यादा बर्थ रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सारे सवाल पूछता है सेंसस के अंदर। चलो, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 2021 की जनगणना के अनुसार इंडिया की कितनी % पॉपुलेशन बिहार में रहती है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्स इन बिहार। नेक्स्ट है कि ये भी उससे रिलेटेड है जनगणना से। तो 2021 की जनगणना के अनुसार कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन रहती है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति जो है इनकी आबादी सबसे अधिक कौन से शहर में है? ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा वेस्ट चंपारण। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है वेस्ट चंपारण में। नेक्स्ट है, कौन से फाइनेंशियल ईयर में पहली बार बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ था? पहली बार कौन से इसमें फाइनेंशियल ईयर में हुआ था? 2006-07 में हुआ था सबसे पहली बार। नेक्स्ट चलते हैं, 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये था ब्रुसेल्स में हुआ था। अब ब्रुसेल्स कहाँ पे है? तो ये बेल्जियम में है। ठीक है, कैपिटल है। तो आप ध्यान में रखिए 2021 का नाटो समिट हुआ था ब्रसेल्स में। नेक्स्ट है, अभी कूनो नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही चर्चा में रहा था। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वो है मध्य प्रदेश में, कूनो नेशनल पार्क। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड वर्ल्ड का पहला अफोर्डेबल और लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट ड्यूरोकिया सीरीज? ठीक है, तो विश्व का पहला किफ़ायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय IIT हैदराबाद। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, प्यार का पौधा कैंपेन ये किस स्टेट ने शुरू किया था? किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये CM नीतीश कुमार ने शुरू किया था बिहार में प्यार का पौधा कैंपेन। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि 20 जून 2020 में PM मोदी ने एक योजना शुरू की जिसका नाम था गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इस योजना का एम क्या था? तो इस योजना का एम था टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका के अवसर को बढ़ावा देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं कि नरेंद्र बत्रा को री-इलेक्ट कर लिया गया है एज अ प्रेसिडेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन के? कौन से स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट के चुनाव पद पे इनको वापस से पहले भी ये प्रेसिडेंट थे री-इलेक्ट कर लिया गया है? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, हॉकी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है टोक्यो 2020 में हमारी मेंस और विमेन हॉकी टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता और वुमेन हॉकी टीम जो है वो 4th पोजीशन पे आई। मेन हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह, तो आप कैप्टन का भी नाम बिल्कुल ध्यान में रखिए। और वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल। चलिए
नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अभी आपको पता है कि यूएसए की जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं कमला हैरिस। तो कमला हैरिस जो है, इनका संबंध इंडिया से है क्योंकि इनकी माँ इंडिया की थी। तो इनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ तो उसमें कौन सा ट्रेडिशनल आर्ट प्रेजेंट था उस सेरेमनी में, ठीक है। तो उस सेरेमनी में प्रेजेंट था कोलम आर्ट, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कमला हैरिस का संबंध किस स्टेट से था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ये क्योंकि यूएसए की पहली फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है। तो आप मुझे बताइए कि कमला हैरिस का संबंध कौन से स्टेट से है और आर्ट कौन सा प्रेजेंट था, कोलम आर्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज। तो सुभाष चंद्र बोस जी की अभी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो अब अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा कि अब इस एनिवर्सरी को मनाया जाएगा एज अ पराक्रम दिवस। तो अब याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पीएम मोदी भी गए थे, इवेंट हुआ था वेस्ट बंगाल में प्रॉपर, बहुत अच्छे से सम्मान देने के लिए। तो पराक्रम दिवस नाम से मनाया जाएगा इस। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो एक विधान परिषद स्थापित करेंगे? तो ये डिसाइड करा है वेस्ट बंगाल ने, ठीक है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का ऐसा डिसीजन है कि वो उनको भी एक लेजिस्लेटिव काउंसिल स्थापित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रिसेंटली यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा, इसने अनाउंस किया है कि वो पहला मोबाइल रोबोट भेजेंगे मून में 2023 में। तो नाम क्या रहेगा इसका, ठीक है। तो इसका नाम रहेगा वाइपर, ध्यान में रखिएगा, नाम है इसका वाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, ये कौन से विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो ये हम लैंड रिफॉर्म्स जो है आपको पता होगा स्टेट लिस्ट में। कई बार आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से में आता है, स्टेट है, कंकरेंट है। तो आप ना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो समझ जाएंगे कि आपने देखा होगा कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स, इनका अपना डिपार्टमेंट होता है, बिहार राजस्व अधिकारी लोग जो होते हैं। तो इससे आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है। वैसे तो आपको पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन इन केस कहीं अटकते हैं तो कोशिश कीजिएगा डिपार्टमेंट याद करने के लिए। आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा अगर आपके स्टेट का डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू IFS, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो इट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 51, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत सरकार के कौन से अधिकारी हैं जो भारत की संसद में कार्रवाई ले सकते हैं भले ही वो सदस्य हो या ना हो। तो चलिए ऑप्शंस पे देखते हैं। वाइस प्रेसिडेंट नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड लॉट ऑफ टाइम्स इन द प्रीवियस ईयर्स। तो आप ध्यान में रखिए, इसका जवाब हो जाएगा द पार्लियामेंट, ठीक है, द पार्लियामेंट। तो ये अभी इसका पार्ट 1 है। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपने कुछ सीखा और आप मुझे स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिन्होंने भी अभी तक टेस्ट नहीं दिया है, ऐप डाउनलोड कीजिए, BPSC प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन होगा, वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा 67th BPSC प्री फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। तो आप टेस्ट ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।